हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि 2026 दैट इज द नेक्स्ट ईयर 2026 ईयर आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। एंड हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे हर एक छोटी चीज से रिलेटेड टू योर लव लाइफ इन 2026। अगर किसी पर्सन की एनर्जी दिखती है तो उनके ज़ोडिएक साइन, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, क्या पूरे इवेंट्स रहेंगे, कौन से लकी मंथ्स होंगे आपके लिए इन 2026 फॉर लव, तो हम इस पूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट द प्रेडिक्शन बट ऑल्सो द गाइडेंस जो आपको हेल्प करे टू मूव टुवर्ड्स द राइट पाथ। बिकॉज ये 2026 की बात है, दैट इज द न्यू ईयर एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2026 में दैट इज द नेक्स्ट ईयर 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, उसकी पूरी डिटेल मैं बताऊंगी थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। सो बेसिकली आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2026 में, दैट इज द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज lapis lazuli, this is citrine, this is labradorite, or in the form of crystal infused perfumes like again this is lapis lazuli, ये टाइगर्स आई है। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड इफ यू वांट टू बाय दीज तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। यू कैन रीच आउट टू माय टीम। ओके, सो यस, लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में 2026 में। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, ये तो आपकी लव लाइफ में 4 चांद लगाने वाला है। इट्स लाइक आपकी लव लाइफ 2026 में बहुत अच्छी रहेगी। आइडली जब भी क्वीन ऑफ कप्स आए तो इसका मतलब होता है लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों को उनके सोलमेट मिल सकते हैं बिकॉज इमोशंस बहुत हाई होते हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट यू विल सी एंड समवन विल ऑफर हिज और हर कप। मतलब ना, कप का मतलब होता है इमोशंस। तो अपने इमोशंस, अपना दिल कोई ऑफर करे मतलब ऑफकोर्स प्रपोजल या फिर गेटिंग इनटू कमिटमेंट, इन सब चीजों की बात होती है। एंड ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आते हुए दिखते हैं ऑलरेडी है, आप कुछ लोग रिलेशनशिप में हो सकते, कुछ लोग जाओगे रिलेशनशिप में। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, वेरी रोमांटिक पर्सन, ऐसे इंसान की एनर्जी आती है। ऐसे लोगों को ना बच्चे बहुत पसंद हो गए या फिर बच्चों से इनका तालमेल बड़ा अच्छा बैठता होगा, वो चीज यहाँ पे दिखती है। समवन लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, लाइफ में बहुत कुछ इनको करना है। इट्स लाइक इनके प्यार जताने का तरीका बहुत अलग होगा बिकॉज आप जितने भी कप्स की एनर्जी देखोगे ना टैरो कार्ड्स में, क्वीन ऑफ कप्स का जो कप होता है ये सबसे डिफरेंट होता है, सबसे ऑर्नेटेड, सबसे डेकोरेटेड। तो मतलब इनके प्यार जताने का तरीका बाकी लोगों से और हायर वर्जन होगा। मतलब ग्रैंड जेस्चर्स, सरप्राइजेस, समथिंग दैट आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है लाइफ में। इमोशंस विल बी रनिंग हाई। बहुत अच्छी एनर्जी आती है, आप ये समझ लो। अंडरस्टैंडिंग भी है, मैच्योरिटी भी है, सपोर्ट भी है, लव भी है, फ्लर्टिंग भी है, हर तरीके से फन रिलेशनशिप आप बोल सकते हो। दैट इज कमिंग फॉर यू। सेवन ऑफ कप्स। अब सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे ये आपको बताता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे या फिर आपको लव के टर्म्स में कुछ ऐसे प्रपोजल्स आए या आप ऐसे लोगों से आप टकराओ जिनके साथ लव रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। तो ऑप्शंस होना इस टाइप की बहुत सारे आप लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन लव आपको मिलेगा। अब वो मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट, लिंक्डइन के थ्रू, आजकल हर जगह लोग करते हैं ये सारी चीजें, इंस्टाग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में ऑनलाइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है।
अब 7 ऑफ कप्स का ये मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शंस, बट द पॉइंट इज हर ऑप्शन, हर एक इंसान जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा इस टाइम इन 2026, वो हर इंसान या हर सिचुएशन, हर जो वो लव का पाथ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ बहुत अच्छे होंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग कुछ बहुत स्टेबिलिटी दे सकते हैं आपको, जिनसे जाके आपकी शादी हो जाए या कुछ ऐसा, जैसे कि यहाँ पे कासल है, बट यहाँ पे ड्रैगन भी है, यहाँ पे स्नेक भी है, मतलब ऐसे लोग जो आपको धोखा दे सकते हैं, जो चीज जैसी दिख रही होगी वो वैसी नहीं होगी। तो थोड़ा ना रियलिस्टिक होके, बस डे ड्रीमिंग करके है ना, बस ख्वाब सजाते रहो एंड उस पर आप ये नहीं देख रहे कि सामने वाला एक्शंस कितने ले रहा है, कैसी बातें कर रहा है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप किसी ऐसे पाथ पे जा सकते हो जो आपके लिए बहुत अच्छा ना रहे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे लिए इंसान कौन अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो कंफ्यूजन को कट करना आपको आना चाहिए, रियलिस्टिकली सोचना आपको आना चाहिए। फैंटेसाइजिंग करते रहोगे, सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहोगे तो उससे नहीं चलेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओ, वर्ल्ड कार्ड। नाउ वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि आपकी एनर्जी लव लाइफ में जिसके साथ अच्छी है, जो मैं आपको क्वीन ऑफ कप से बता रही थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, वो आपसे आप जिनके लिए भी देख रहे हो, मेल या फीमेल, वो आपसे डिफरेंट होंगे। अब वो पर्सनालिटी वाइज है, किसी डिफरेंट शहर से, डिफरेंट कंट्री से, कल्चर, बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस, कुछ तो अलग होगा, कंप्लीटली अलग, वो चीज वर्ल्ड कार्ड बताता है। बट कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। इट्स लाइक दो डिफरेंट टाइप के लोग या दो डिफरेंट जगह से लोग आ रहे हैं, एक रिलेशनशिप को बहुत थ्राइविंग, बिकॉज दोनों के पास डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक साथ आके बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी कंप्लीशन की बात करता है, फुलफिलमेंट की बात करता है। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा था एक पैटर्न चल रहा है जहां पे मेरी लव लाइफ में चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है, कुछ टूट जाती हैं चीजें, अब वो वैसा नहीं, ये कंप्लीशन की बात करता है। वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट दैट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आप में से कुछ लोगों को ये इंसान ट्रैवल करते टाइम या इनके साथ आप काफी सारा ट्रैवल करो, अब जो आपके पार्टनर होंगे वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। इनका किसी ना किसी तरह से कनेक्शन हो सकता है, किसी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री में रहते हो, वहां के ऐसे कोई फॉर्म वगैरह में काम करते हो, या इनका आना जाना ट्रैवलिंग बहुत है, इस टाइप का कुछ काम है, या इनकी फैमिली रहती है फॉरेन कंट्री में, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड वर्ल्ड कार्ड तो कार्ड ही होता है ना जहाँ पे सक्सेस आती है, तो यहाँ पे हम जब लव की बात कर रहे हैं तो मतलब आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल होने वाली है। वर्ल्ड कार्ड उस चीज का इंडिकेशन होता है। यहाँ पे एक नहीं, दो इंफिनिटी सिंबल है। यहाँ पे आप एक देख पा रहे हो, उठा के नहीं दिखा सकते कार्ड, दिस राइट, एंड एक नीचे भी है। तो बोथ ऑफ देम टॉक्स अबाउट कि दो ऐसे लोगों का यूनियन होना जो फॉरएवर तक की आपकी एनर्जी जा सकती है, हमेशा हमेशा जो इंसान आपके साथ रहे। इट ब्रिंग्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ मैरिज। ऐसे इंसान से मिल सकते हो या आपकी शादी हो सकती है 2026 में, ये उस चीज का इंडिकेशन है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोलता है कि कुछ ऐसी चीजें आपके पास से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, जो आपको अपनी बाउंड्रीज, जैसे आप ना अब शेल से नहीं निकलना चाह रहे हो, अगर ऐसा आप करते हो तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लव लाइफ में डिले ला सकता है। जो चीज पहले हो सकती है बहुत अच्छी, उसमें डिले आएगा। सो you will have to be in the energy where you're putting yourself out there, जहां पे आप लव ढूंढ रहे हो। आप अगर आप ये सोचोगे कहीं से अचानक से कोई आ जाए, ऐसा नहीं होगा, तो you will have to put in the effort। बट 9 of wands ये बोलते हैं कोई सही इंसान आ भी रहा है तो आप ना बाउंड्रीज बना रहे हो, बिकॉज कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ ऐसी सोच हो गई है, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाउंड्रीज सही जगह पे बनाना इंपॉर्टेंट होता है, गलत लोगों के साथ बाउंड्रीज बनाना इंपॉर्टेंट होता है। सही लोगों के साथ तो यू विल हैव टू यू हैव टू मिंगल विद पीपल। आप जब तक उनसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, कन्वर्स नहीं करोगे, कैसे चलेंगी चीजें। 9 ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक हर्ट पर्सन है, आप देख रहे हो यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है इनके सर, मतलब जैसे ना कोई हर्ट हुआ है पहले, इसकी वजह से बाउंड्रीज बना ली है, बट यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। वो स्ट्रेंथ, वो स्टैमिना आप इतने स्ट्रांग हो कि आप ये कर सकते हो, एंड फिर ग्रोथ भी होगी आपकी। बट राइट जगह पे बाउंड्रीज बनाओ, रॉन्ग जगह, सॉरी मतलब समझ गए ना आप क्या राइट जगह पे बाउंड्रीज बनानी है, मतलब गलत लोगों के साथ बाउंड्रीज बनानी है। सही लोगों के साथ आपको मिंगल होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए, एंड एक्सप्लोर बेसिकली।
टेम्परेंस, वेरी हाई चांस आप वर्ल्ड कार्ड भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, टेम्परेंस कार्ड भी आ गया, लास्ट कार्ड हम एक और देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो आप डेफिनेटली आपके सोलमेट से आपका यूनियन हो सकता है। मैंने बोला आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, या फिर आप ऐसे पार्टनर से मिल जाओ जिनसे आपकी शादी होगी। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे फिर से ये इंडिकेशन है कि आप और आपके पार्टनर में कुछ डिफरेंस होगा। जो इंसान, राइट इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है कौन ये इंसान होंगे, तो मैं आपको ज़ोडिएक साइन भी बता दूंगी, मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स, उनके मूलांक भाग्यांक भी लास्ट में बताऊंगी जैसे जैसे हम कार्ड्स में आगे बढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट टेम्परेंस कार्ड बोलता है आप दोनों एक दूसरे से अलग होगे, एंड टुगेदर व्हेन यू विल कम टुगेदर, ऐसा ना एज अ कपल, तो यू विल क्रिएट समथिंग यूनिक, एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड का मतलब ही होता है समथिंग वेरी लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म, सोलमेट की एनर्जी। एंड ये सारी चीजें इस तरह से काम करती हैं, जहां पे मैंने बोला ना आप दोनों अलग हो, तो यू व्हेनेवर कोई डिसीजन लेना है तो आप लोग एक मिडिल पाथ वाला डिसीजन लेते हो। ये उस चीज की एनर्जी आती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, 9 ऑफ वॉन्ड्स से, 9 ऑफ वॉन्ड्स ऑपोजिशन की भी बात करता है। मतलब अगर फैमिली वगैरह से बात होनी स्टार्ट हुई एक दूसरे की, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इनिशियली, फैमिली से डील करने में, इन टर्म्स ऑफ गोइंग फर्दर इन द रिलेशनशिप, और या फिर मैरिज, एंगेजमेंट, तो बट आप उसको ओवरकम कर सकते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समवन हु विल हैव टू हैव, वो हिम्मत को रखना है, करेज को रखना है, तो वो इंसान कर लेता है। बट ये चीज है, तो मैंने आपको बता दिया। कमिंग बैक टू द टेम्परेंस कार्ड, टेम्परेंस कार्ड पेशेंस, मॉडरेशन की बात करता है, उतना अच्छा बैलेंस आएगा, पीस की बात करता है, सुकून की बात करता है। सो इट्स मोर लाइक इनके साथ आप बहुत सुकून फील करोगे, रिस्पेक्ट बहुत होगी, सपोर्ट बहुत होगा, अच्छी एनर्जीज, मतलब मैंने बोला अगर फैमिली की भी एनर्जी आती है, ऊपर नीचे कुछ होती हैं चीजें, तो आपके पार्टनर का फुल सपोर्ट आपके लिए रहेगा। द पार्टनर विल टेक स्टैंड फॉर यू, आपके लिए स्टैंड लें। सो यस, टेम्परेंस कार्ड इज एन एक्सट्रीमली गुड कार्ड, जिससे ऐसा हो ना कि आप दोनों कुछ ऐसी चीज रियलाइज करोगे जहां पे डिवाइन पावर चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो, आप साथ में आओ, कुछ ऐसी डिवाइन चीजें होंगी, सो दैट विल मेक यू रियलाइज द सेम। ओके, ये कार्ड वैसे ही गिर गया है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि पास्ट की वजह से आप हर्ट हो, एंड पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हो। ये है ना, कुछ पास्ट के पर्सन, कोई सिचुएशन, या फिर कुछ और भी चीज, जरूरी नहीं है लव से ही रिलेटेड, कुछ और इमोशनल चीज हुई, आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। एंड आप जो 2 कप, जो प्यार के 2 कप्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, दैट कैन ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस इन योर लव लाइफ, आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, तो ये करोगे तो फिर डिले आएगा। तो 3 कप जो गिरे हुए हैं, 3 कप्स गिरे हुए हैं, इनमें से पानी, वाटर हैज बीन स्पिल्ड आउट, इमोशंस हैज बीन स्पिल्ड आउट। तो यहाँ पे पास्ट में पीछे देखते रहोगे तो कुछ फायदा है नहीं, पीछे मुड़ के इन 2 कप्स को उठाओ, इस ब्रिज को पार करो, एंड फिर यहाँ पे कासल की एनर्जी है, विच इज अगेन अबाउट समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म, समथिंग वेरी गुड। तो 5 ऑफ कप्स बोलता है कि कुछ आपने डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा आप 2026 में जब एंटर करोगे तो आपको लगेगा कुछ लव में किसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट हुई, किसी सिचुएशन की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, या फिर किसी और चीज में डिसअपॉइंटमेंट हुई जिसका रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये क्यों किया, यहाँ टाइम वेस्ट क्यों किया, ये ऐसी चीजें। बट उस पर ब्रूडिंग अपॉन द पास्ट, या फिर पास्ट को ही आप अपने माइंड में अगर रखते हो, तो आगे का फ्यूचर जो है 2026 में आपकी लव लाइफ का, उसमें डिले ला रहे हो, बिकॉज अदरवाइज फ्यूचर बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। रिकंसिडर, जब भी आपको जो भी डिसीजन लेना हो लव लाइफ से रिलेटेड 2026 में, जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। जिस तरह से आप अभी प्यार ढूंढ रहे हो, या जिस तरह से आपके प्लान्स हैं टू फाइंड लव, या फिर आप लव के बारे में सोचते हो या मैरिज के बारे में सोचते हो, ये सही नहीं है। कुछ चेंज लाना है, आपको रिकंसिडर करना है, रीवैल्यूएट करना है। कोई प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ये सोच रहे हो कि मेरे को इस टाइम तक शादी करनी है, या इस टाइम तक मुझे प्यार मिल जाना, मतलब माइंड में चलता है, राइट, लोग सोचते हैं, उसमें कुछ चेंज लाना है। बिकॉज कुछ चीजें हैं जो लाइन पर नहीं है, जो सही नहीं है, तो वो कुछ आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी सोच में कुछ चेंज ला रहे हो, बट समथिंग इज देयर दैट यू नीड टू रिकंसिडर। या फिर किसी रिश्ते को लेके आपको रिकंसिडर, रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। या फिर किसी से आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड, एडवाइजर, किसी ऐसे इंसान से पूछ सकते हो जो आपको एक ऑब्जेक्टिव फीडबैक दे कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव। ठीक है, अब ओके,
अच्छा, मैं जैसे आपको 7 ऑफ कप्स बता रही थी ना कि हर ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, कुछ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जैसे होंगे वो वैसे दिखा नहीं रहे होंगे, छुपा रहे होंगे चीजें। स्टार्टिंग में बहुत कुछ कर दें आपके लिए, लव बॉम्बिंग कर दें, बट बाद में आपको पता चले ये तो पूरी खोखले प्रोमिसेस थे, फॉल्स प्रोमिसेस थे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रखना है, बिकॉज अच्छे एनर्जीज भी यहाँ पे बहुत हैं बट गलत एनर्जीज भी हैं। तो यू हैव टू एक्चुअली आपको इवेलुएट करना पड़ेगा हु इज राइट फॉर यू एंड हु इज नॉट राइट फॉर यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये बात बोली जा रही है कि 2026 में तो आपको एक्शन लेना ही है, बिकॉज टाइम बहुत अच्छा है लव के टर्म्स में। तो यू कैन मीट योर सोलमेट, यू कैन मीट योर लाइफ पार्टनर, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। यू कैन मीट योर ट्विन फ्लेम, या फिर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चला जाए या मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्शन लेना है, बैठे नहीं रहना है, बैठने से नहीं होगा, एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे आपको टू मूव फर्दर। तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन लो, एफर्ट्स डालो, बैठे बिठाए कुछ चीजें नहीं होंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है यहाँ पर। एक सेकेंड, कार्ड्स ऐसे ही कर रहे हैं, क्या बात है, ये कार्ड सारे गिरे ही जा रहे हैं आपके लिए। कुछ तो रुको। हैप्पी फैमिली। देखो, जिन लोगों की फैमिली, मैंने बोला कि फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, अगर फैमिली से मिल रहे हो या बातें हो रही है, अल्टीमेटली फैमिली मान जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपकी शादी हो सकती है, आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो। अल्टीमेटली अगर फैमिली को लेकर चीजें चल रही होंगी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आगे बढ़ने में रिलेशनशिप में, तो वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज हैप्पी फैमिली का कार्ड ही होता है जहां पे चीजें अच्छी हो रही हैं। रेनबो की एनर्जी आपके लाइफ में फुलफिलमेंट, अबंडेंस और होप लेके आता है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी वेरी गुड कार्ड। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है वो अपनी लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं फॉर 2026, यू नो, यू कैन हैव चिल्ड्रन, यू कैन स्टार्ट योर फैमिली। सो वो भी दिखता है यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको ज़ोडिएक साइन नहीं बताया ना। मैं आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स ही बताऊंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे आपके लिए इन 2026। वो पहले कार्ड्स एक बार मैं निकाल लूं। तो यहाँ पे जो मुझे ज़ोडिएक साइंस मोस्ट प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल्सो एरीज, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग। ठीक है, सो सूर्य चंद्र राशि और लग्न राशि या फिर रग्न राशि। ठीक है, आगे मूलांक, भाग्यांक और मैं आपको नेम इनिशियल्स भी बता दूंगी। ऑफिशियल पर्सन, 2 बार 4 का आना हो सकता है। जैसे मैं मूलांक भाग्यांक बोल रही थी ना, हो सकता है आपके पर्सन के मूलांक भाग्यांक में 4 या 2 आता हो, ये चीज यहाँ पे दिखती है। 4 नंबर अगेन राहु का नंबर होता है, तो डिस्ट्रैक्शन लाता है, जो मैंने आपको 7 ऑफ कप से बताया कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे आपको कुछ ऐसी चीजें टेम्प्ट कर रही होंगी लव, जो आपके लिए नहीं है, जो बहुत अच्छी नहीं है। तो सोच समझ के, सिर्फ टेम्पटेशन पे, सिर्फ ऐसी चीजों के ऑब्सेशन की तरफ नहीं जाना है। ऑफिशियल पर्सन, वेरी क्लियरली मैंने आपको क्वीन ऑफ कप से भी बताया था कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ लव रिलेशनशिप में जाओगे जिनके पास पावर पोजीशन, अथॉरिटी होगी, या फिर बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, घर के ऐसे लोग होंगे जिनके पावर पोजीशन होगी। तो यस, काफी कुछ अचीव किया होगा फॉर, या फिर उनकी लाइफ में है बहुत कुछ अचीव करना। सो यस, वेरी वेरी प्रोमिनेंट। कौन से कार्ड देखने हैं? एक सेकेंड, क्या हो रहा है? चिल्ड्रन, एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि आप जिनसे, जो आपके जो यूनियन हो रहा है आपके जो पर्सन के साथ, आपका जैसे मैंने बोला सोलमेट से यूनियन, ट्विन फ्लेम से यूनियन, या फिर शादी हो रही है, यहाँ पे ना उनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। ये मैंने आपको क्वीन ऑफ कप से भी बताया था। या बच्चों के साथ है ना, उनके बहुत कुछ लोग है ना, बच्चों से बड़े अच्छा उनका रिलेशनशिप बन जाता है। राइट वर्ड, तालमेल बन जाता है, पता नहीं हिंदी में कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट समझ रहे हो ना। ऐसे लोग एनिमल लवर्स भी होते हैं, वो भी चीज, इनके पास पेट्स वगैरह हो सकते हैं, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। और वो तो मैंने बताया कि जिनकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, वहां पे ना चिल्ड्रन मतलब स्टार्टिंग द फैमिली, उस चीज की एनर्जी आती है।
अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लिटरली आपके फेस पे उनके रेड फ्लैग्स दिख रहे होंगे, यूनिवर्स आपको दिखा रहे होंगे ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो उसको देखना, उसको समझना, ऐसे नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध के आप आगे बढ़ रहे हो, वो नहीं करना है। फिर वही वाली बात मैंने बोला, डिले आएगा। आपकी लव की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बट ये अगर इस चक्रव्यूह में फंसे, आप ऐसे जैसे ऑब्स्टिकल्स में फंसे, तो फिर डिले आता है, राइट। तो कुछ साइंस होंगे जो यूनिवर्स आपको बता रहे होंगे कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, नहीं है। रेड फ्लैग्स लिटरली आपको फेस पे दिखेंगे, तो रेड फ्लैग को जबरदस्ती ग्रीन फ्लैग बनाने की कोशिश मत करना। कई बार प्यार में हम ऐसे ब्लाइंड हो जाते हैं कि हम ये चीजें करने लगते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। Surrender. At times we must surrender the old before the new can enter our lives. Let go and all will work out. अगर कोई ऐसी चीज है जो पास्ट की वजह से आप लव लाइफ में अपने आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसको जाने दो, सरेंडर कर दो। जब तक आप किसी चीज को छोड़ते नहीं हो, चाहे वो आप लिटरली छोड़ चुके हो, बट हमारे माइंड में ना जब आप उस चीज को बार बार सोचते हो, दैट मीन्स आपके लाइफ से वो चीज गई नहीं है। तो नई चीजों को लाने में, एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेट गो करना। ना आप देखोगे फिर कैसे चीजें बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट होती हैं फॉर यू एंड लव। ओके, लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। यू हाईली थॉट ऑफ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके ब्यूटी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी अचीवमेंट्स को, आपके इंटेलेक्ट को बहुत अप्रिशिएट करे, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचे, हाईली थॉट ऑफ, यू नो। तो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आती है जो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है या कर रही हैं। सीक्रेट एडमायरर, क्रश की एनर्जी वहां पे बहुत स्ट्रांग है। क्रश हो या नहीं हो, एक दूसरे पे बिल्कुल फिदा हो गए आप, मतलब इतना ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। कुछ लोगों की तो लिटरली क्रश की एनर्जी है, क्रश के साथ फिर जिनके ऊपर क्रश है उनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए कुछ ऐसा। बट सीक्रेट एडमायरर, इनको जैसे अपने जैसे आपको स्टॉक करना, ये ऐसी चीजें करना, फिर उसके बाद अपना लव एक्सप्रेस करना, या फिर वो चीज दिखती है सीक्रेट एडमायरर। बट आप अगेन, एडमायरर क्या है? आपके लिए बहुत एडमिरेशन है, आपके ब्यूटी के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आप जो करते हो उसके लिए, जिस तरह से आप बात करते हो, आपके हर चीज, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स। डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, क्रैक्ड कप। क्रैक्ड कप, चलो मैं एक बार इसका क्लैरिफाई लेती हूँ एग्जैक्टली क्यों आया है ये, क्योंकि पिछले कार्ड इसके से वो नहीं कर रहे हैं। तो लेट मी सी। गुड लक। ओके, तो आपकी लव लाइफ आपकी 2026 में कुछ ऐसी रहेगी ना कि इनिशियली आप ऐसा फील सकते हो कि मेरे को डिससैटिस्फाइड फील हो रहा है, लव लाइफ ठीक से। बिकॉज आप देखो ये जो रास्ता बन रहा है 2026 का, इसके इनिशियल स्टेज पे ये क्रैक आप दिख रहे हो। तो जैसे इनिशियली आपको लगे कि पता नहीं 2026 वैसा ही चला जाएगा जो बाकी इयर्स गए, लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, तो डिससैटिस्फाइड फील कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि लव की वजह से ही कर रहे हो सकता है कुछ और भी चीजें हो सकती हैं इसके साथ डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हो। बट उसके बाद आपके लिए गुड लक की एनर्जी है 2026 में। मैंने बोला बहुत सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, जो आपको नहीं करना है। मैंने बार बार बोला अगर ऐसी चीजें करोगे तो डिले आएगा, वो डिससैटिस्फैक्शन लेके आ सकता है। बट आपके लिए हॉर्स शू की एनर्जी आई, दैट मीन्स आपके लिए गुड लक की एनर्जी आती है फॉर लव इन 2026, सो यू कैन विन बिग इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ 2026 में। यू विल बी टेकन केयर ऑफ डिफिकल्ट टाइम। जैसे यूनिवर्स की ना आपके लिए प्रोटेक्शन है। मैंने बोला ना कि कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर रेड फ्लैग्स होंगे, तो यूनिवर्स आपको बार बार दिखा रहे होंगे। कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में आप फंस रहे हो तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। यू विल बी टेकन केयर ऑफ, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ द सेम। इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद कर लो, आपको भी खुद की हेल्प करनी है। बट दिस इज व्हाट द कार्ड सेज। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, रिकंसिडर में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन पे कोई डिसीजन लेना होगा या कुछ रीवैल्यूएशन करना होगा, कैसी चीजें करनी है, आगे क्या करना है। किसी फ्रेंड से, किसी एडवाइजर से फीडबैक लेना, उनसे पूछना, उनसे एडवाइस लेना या गाइडेंस लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिफोर टॉकिंग अबाउट अदर कार्ड्स, मैं अच्छा मंथ्स बता देती हूँ आपको फिर आगे। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे आपके लिए, फॉर इन द कमिंग 2026 के जो इंपॉर्टेंट मंथ्स आपकी लव लाइफ के लिए। प्लस ये आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में आए उनके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। मार्च,
नवंबर, दिसंबर, जुलाई, मई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लकी मंथ्स फॉर योर लव लाइफ। फेब्रुअरी, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स बताने हैं, उसके पहले मैं कुछ और आपको कार्ड्स बता देती हूँ। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। अब 2026 में एंटर कर रहे हो, आप लव लाइफ के लिए आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हो? बहुत क्लियरली आपके लिए ग्रीन एवेंचुरिन बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी वीनस चंद्रमा की एनर्जी को बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो एक मुझे रोज क्वार्ट्ज दिखता है, दूसरा ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन 2026। अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी आप देख पा रहे हो एंड सिंस 2026 ऐड होता है 1 पे, ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 6 10 विच इज 1, तो सन की एनर्जी आई। तो आप गार्नेट भी पहन सकते हो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव। सक्सेस, सी आपकी लव लाइफ तो बड़ी सक्सेसफुल होने वाली है। आप कोई भी प्रेयर्स, इंटेंशन सेट करोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे रिलेटेड टू लव, वो पूरी हो सकती है। तो बात है कि चीजों को होने दो, उस पर रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, उस पर ना आप ताला मत लगा दो। ताला मत लगाने का मतलब है कि आप ना उस पर ऐसे बकेट लिस्ट यूनिवर्स को मत दो। हो सकता है जो चीज आप चाहते हो उससे भी बेटर चीजें हो, बिकॉज आपकी लव लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है। तो मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, इंटेंशंस आपको सेट करने चाहिए 2026 के लिए। आप अभी से स्टार्ट कर दो, राइट? अट्रैक्शन, मैं तो बोला आपकी फिजिकल अट्रैक्शन इतना, जैसे वो क्रश वाली एनर्जी और ये सब चीजें बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। तो किसी के साथ बहुत स्ट्रांग लेवल पे आपका सोल अट्रैक्ट, सोल अलाइज, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इस टाइप की एनर्जी। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में, उनकी एंट्री या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो उनके साथ रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा इन 2026। तो ये कार्ड बोलता है व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज हैव यू अट्रैक्टेड इन योर लाइफ। मतलब अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि इस टाइप की पर्सनालिटी ही मैं अट्रैक्ट करता हूं या करती हूं अपनी लाइफ में, वो चीज आपके लिए नहीं चली, तो फिर आपको एक फ्रेश इंटेंशन से चीजें देखनी चाहिए, वेयर यू वांट टू बी इन द राइट एनर्जी। जब आप खुद राइट एनर्जीज में होते हो, राइट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हो अपनी एनर्जीज में, तब आप राइट पर्सन को भी लेके आते हो अपनी लाइफ में। तो अट्रैक्शन इज लाइक अट्रैक्टिंग समवन इन योर लाइफ हु इज बेस्ट फॉर यू, जिनके साथ आपका सोल अलायंस होगा, जिनके साथ आपके सोल कनेक्शन होगा। मैंने ये सब आपको बता दिया। अब मैं उनके मूलांक, भाग्यांक और नेम इनिशियल्स बता देती हूँ आपको। 6 की एनर्जी है यहाँ पे। वीनस, मैंने वीनस के लिए अभी बोला भी था कि आपके लिए ना 2 जो क्रिस्टल्स बड़े अच्छे रहेंगे लव लाइफ के लिए, वो ग्रीन एवेंचुरिन है और रोज क्वार्ट्ज। 1 सन की एनर्जी की वजह से जिनका ब्लॉकेज आ रहा है, वो मैंने गार्नेट बोला था, बट 6 की यहाँ पे एनर्जी है। सो यस, वेरी गुड फॉर वीनस लव। 8 नंबर मूलांक, भाग्यांक में 8 नंबर शनि की एनर्जी। 2 चंद्रमा की एनर्जी, कूल, काम, इंट्यूशन अच्छा होगा। 7 केतु की एनर्जी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको नेम इनिशियल्स आपके पर्सन की बता देती हूँ। ये नेम इनिशियल उस पर्सन के भी हो सकते जो आपको हेल्प करें, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड आ रहा था, राइट? तो उनके भी हो सकते, बट बेसिकली आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में, उनके साथ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिस इंसान की दिखती है आपकी लव लाइफ में, वो कौन होंगे या होंगी? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये गिर ही गया, एक सेकेंड उठाती हूँ मैं। PQFCKDTBG, किसी एक्स की भी एनर्जी हो सकती है। MZ, नीचे क्या गिरा हुआ है? Y, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ओ Y, और मैं ऑड्स नहीं लेती हूं, तो मैं एक और ले लूंगी आपके लिए।
L. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? So I'm नाज़िश and आज हम ये देखने वाले हैं कि 2026 में, दैट इज द नेक्स्ट ईयर, जो आने वाला साल है 2026 का, उसमें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स देखेंगे. लव लाइफ कैसी रहेगी, अगर किसी पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आती है तो उनके मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, ज़ोडिएक साइन क्या होंगे, कौन से ऐसे लकी मंथ्स होंगे आपके लिए 2026 में जो आपकी लव लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं इन दैट ईयर. तो पूरी रीडिंग जरूर देखिए. आई विल talk about everything through the tarot cards, through the oracle cards, and जिन लोगों को भी crystals order करने हैं in the form of bracelets like this is lapis lazuli, this is citrine, this is labradorite, या फिर in the form of crystal infused perfumes, this is lapis lazuli, this is टाइगर्स आई. तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं. एंड अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं देन यू कैन रीच आउट टू माई टीम ओवर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग, योर लव लाइफ इन 2026. आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो. बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे पास रिक्वेस्टिंग दिस रीडिंग. उसके पहले कार्ड्स गिर गए हैं तो समथिंग लगता है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. लेट्स सी. एक बार मैं कार्ड्स उठा लूं तो जस्ट सेकंड. आई होप मैंने मेरा कैमरा तो नहीं हिलाया. यस, चलो ठीक है. लव लाइफ इन 2026. जस्टिस, कर्मा. एज यू सो सो शैल यू रीप. सबसे बड़ा तो एक मतलब प्रेडिक्शन से पहले यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जैसे कर्म करोगे, जितने एफर्ट्स डालोगे अपनी लव लाइफ में, उसी टाइप के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर आप कुछ नहीं फेस करने वाले हो जहां पे सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो एंड सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो कर्मों का फल, इट इज ऑल्सो अबाउट कुछ पास्ट से. आपके पास्ट का कर्मा कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ लव, उस चीज की ये बात करता है. अगर आपको ये लग रहा था कि किसी को उसका कर्मा मिलेगा या नहीं, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, लव लाइफ की बात कर रही हूं, तो उनको उनका कर्मा मिल रहा है. कार्मिक रेट्रिब्यूशन की ये बात होती है. एंड जस्टिस कार्ड आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस देता है कि लव लाइफ में जो भी डिसीजंस आप लो आने वाले साल में, वो आप फैक्ट्स के बेसिस पे लोगे, वो आप जो आपके आंखों के सामने दिख रहा है उसके बेसिस पे लोगे, ना सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, मतलब क्लैरिटी से आगे बढ़ो, कॉन्वर्सेशंस करके चीजें आगे बढ़ो. वहीं पे आपकी लव लाइफ अच्छी होगी जहां पे इक्वालिटी, आप ये स्केल्स देख रहे हो बैलेंस्ड है, तो जहां पे इक्वालिटी है, जहां पे आप जैसे ट्रीट कर रहे हो सामने वाले इंसान को, वो भी आपको वैसे ही ट्रीट कर रहा है या कर रही है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. जस्टिस कार्ड आपको ये भी बताता है कि कार्मिक लेसन्स आपने पास्ट में अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं लाइफ में. ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लव लाइफ ही हो, अदरवाइज भी वो अप्लाई करना है इस साल. वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, यू नो, जस्टिस की एनर्जी में. सो यस, हायरोफेंट कार्ड भाई, क्या बात है. आपके में से तो बहुत लोगों की शादी वगैरह होने वाली है, फिक्स हो सकती है शादी, प्रपोजल आ सकता है. आप में से बहुत स्पेसिफिकली जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम अपनी लाइफ में, आपका उनसे यूनियन हो जाएगा. आप यहाँ पे 2 कीज देख रहे हो, राइट? दिस इज अबाउट यूनियन. हायरोफेंट कार्ड बात करता है जैसे बहुत हाई चांसेस हैं. अब देखो आपकी एज भी क्या है, मैचेबल एज है नहीं है, वो एक अलग बात है. हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलो, बिकॉज हायरोफेंट कार्ड का मतलब शादी ही होता है, डीप कमिटमेंट होता है. अब शादी हो या फिर डीप कमिटमेंट मिल जाए, प्रपोजल आ जाए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट हो, फैमिली की एनर्जीज बड़ी अच्छी हो जाती हैं यहाँ पे. तो फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी या आएगी तो वो सॉल्व हो जाएगी. तो हायरोफेंट कार्ड ना बोलता है स्पिरिचुअल गाइडेंस के हिसाब से चलो एंड सब कुछ अच्छा चलता रहेगा.
यहाँ पे चैरिटी डोनेशन अगर आप करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो वो भी कार्मिक एनर्जी है आपकी, जो जिसकी वजह से बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में. सो हायरमेंट कार्ड इज एन इंडिकेटर ऑफ दैट. तो इट टॉक्स अबाउट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलो. कोई रूल्स मत ब्रेक करना, वो आप पे भारी पड़ सकता है लव लाइफ में. So this you need to take care of. Otherwise Hierophant card security, stability, love, हर तरीके से बहुत strong energy लेके आता है. So it's a very, दोनों जगह इतनी रेड की एनर्जी है तो बहुत पैशन होगा आपके रिलेशनशिप में. Yes, nice. आपको मैनिफेस्टेशन जरूर करनी चाहिए, आपको प्रेयर्स जरूर करने चाहिए. जितनी स्पिरिचुअल एनर्जीज में आप यूनिवर्स से मांगोगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ, वो आपको जरूर मिलेगा. ये उस चीज की बात करता है. दोनों जगह, यहाँ भी 2 पिलर्स, यहाँ भी 2 पिलर्स. इट टॉक्स अबाउट सपोर्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव. वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स. मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी. फिर वैसे एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. देखो, एस ऑफ सोर्ड्स बात करता है एक मेजर न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ में. डेफिनेटली होगी. जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अगर रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो वहां पे रिन्यूअल हो रहा है. कुछ लोगों का रिकंसिलिएशन, रीयूनियन हो सकता है. कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम बिल्कुल न्यू एनर्जी, मतलब आप ये सोच लो, या तो न्यू बिगिनिंग है या तो रिन्यूअल है. ये बहुत स्ट्रांग है. आपको बहुत सारी चीजें वैसे भी पता चल जाएंगी, नेम इनिशियल मूलांक से आपको सारे हिंट्स मिल जाएंगे. मैं पर्सनैलिटी की भी बात करूंगी, है ना, तो ज़ोडिएक साइन की भी बात करूंगी. तो बेसिकली एस ऑफ सोर्ड्स ये बोलता है लव लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, वो आप उसको ओवरकम कर रहे हो. ये जो हिल्स होते हैं, ये आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेके आते हैं. दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर फ्रॉम द क्लाउड्स. तो इसे डिवाइन गिफ्ट है. मैंने बोला ना, कुछ कार्मिक एनर्जी, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है 2026 में, जो लव के फॉर्म में आएगी आपकी लाइफ में. अब यहां पे आपका जिससे रिलेशनशिप बनेगा, उनके साथ आपकी हर तरह से कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, बट सबसे ज्यादा आपकी इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी. आप जिस तरह से सोचते हो, आप जिस तरह से अपने लाइफ पर्पस को देखते हो, जिस तरह से अपने करियर को देखते हो, जिस तरह से आपकी लाइफ की फिलॉसफी है, जब ये मैच करेगा, दैट विल बी द राइट पर्सन फॉर यू. स्वर्ड्स अगेन बात करता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओगे जो आपको क्लैरिटी दे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हम रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, कुछ बेंचिंग हो रही है. ऐसा नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप की बात हो रही है. तो अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान आता है जो ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं, वो उनके साथ आपके स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है 2026 में. बहुत क्लियर बताती हूँ, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बात करता है क्लैरिटी, फोकस, इंटेंसिटी. एंड इसके लिए कोई इंसान ना, मतलब वो पूरे प्लान के साथ आपके पास आ रहा है. नॉट अ बैड प्लान के साथ कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, मुझे इस इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म जाना है, ही और शी इज द राइट पर्सन फॉर मी. तो इस टाइप की प्लानिंग के साथ कोई आए. आपको भी राइट चीजें करनी है, राइट प्लानिंग करनी है. आंखें बंद करके चीजें करोगे, जो मैंने बोला आपको जस्टिस से वैसे भी नहीं करना है, तो आंखें बंद करके चीजें करोगे तो फिर अंधेरे में रह जाओगे. You need to take care of that. अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पहली बात तो किसी ऐसे पर्सन की आपको एडवाइस मिलेगी, जिनके पास आप एडवाइस लेने जाओगे. स्पेसिफिकली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी, फीमेल की एनर्जी दिख रही है, जो आपको लव लाइफ के से रिलेटेड आपको बहुत गाइड करे. अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, आप उसको उनको जानते हो पर्सनली, नहीं जानते हो, आपके घर में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर समवन यू वांट टू, जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपको गाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखती है. हो सकता है ये आपको आपकी लाइफ का सच बता दे, आपकी लव लाइफ, आपको क्या एनर्जी सूट करती है, कुछ चीजें जो आपको भी नहीं पता है उससे आपको रूबरू करा दे. तो दिस विल बी लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग. सिर्फ लव लाइफ में नहीं, एज अ पर्सन ऑल्सो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी यहाँ पे. अब आपके साथ किसी ऐसे पर्सन का रिलेशनशिप, यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आती है, वो इंसान बहुत क्लियर है अपनी बातों में, यस नो में. ग्रे एरिया सोचती हूँ, देखते हैं आगे क्या होगा, वो उनकी एनर्जी नहीं है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जहां पे ना, और हायरोफेंट की एनर्जी, इनके घर में ना एजुकेशन, कल्चर,
रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग मानी जाती होगी, बहुत चैरिटी डोनेशन करते होंगे लोग, काइंडनेस की एनर्जी आती है, किसी गुरु को फॉलो, इसी में आप ये सारी चीजें बताते हो सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड द राइट पर्सन। तो हायरफेंट एनर्जी वहां पे लेके आती है ये चीजें। क्वीन ऑफ सोर्स कभी भी कंफ्यूजन में काम, जिससे आप डील कर रहे हो, कभी कंफ्यूजन में काम नहीं कर रहे होंगे, आपको डाउट्स नहीं दे रहे होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे होंगे, आप परेशान और एंजाइटी में नहीं रहोगे कि ये पर्सन मेरे साथ है या नहीं है, या आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी क्लियर हेडेड, ये बहुत लाइफ में डिसिप्लिन्ड होंगे या होंगी, रूटीन बहुत सेट होगा इनका, लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा पास्ट में, जिसकी वजह से ना इमोशनली बहुत स्ट्रांग पर्सन की एनर्जी आती है। वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे या कर रही होंगी इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। लेट्स सी 2 more कार्ड्स, उसके बाद मैं ऑरेकल कार्ड से बताती हूँ आपको। Okay, Page of Wands, 1 more card. मून कार्ड। अब देखो बहुत क्लियर है यहाँ पे एक चीज, ये मैंने आपको एक एनर्जी बताई जो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेके आता है, जिनसे आगे जाके आपकी शादी हो सकती है, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है। अब ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स और मून कार्ड आपको बताते हैं ना, कोई ऐसा पर्सन, मेल हो फीमेल हो, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, भी आपकी लाइफ में 2026 में लव लाइफ में एंट्री कर सकता है या कर सकती हैं, जो आप में आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करे, जो पहले तो दिखाए कि आपसे बहुत प्यार है, इतने प्रोमिसेस कर दिए, ये वो सब कुछ, एंड जब बात आई कमिटमेंट की, बात आई शादी करने की, फैमिली से बात करने की, तो इंसान पीछे हट रहा है। तो ये पर्सन आपके लिए नहीं है, ये आपके लाइफ में कुछ नहीं, मून कार्ड से बस कंफ्यूजन, एंजाइटी, आपको स्ट्रेस ही देने के लिए आएंगे या आएंगी। तो आपको क्लियर रखना है। अब मैं इनके बारे में कुछ थोड़ा बताऊं तो इनकी एनर्जी ऐसी होगी ना जो शो ऑफ पे बहुत बिलीव करता है या करती हैं। गुड लुकिंग होंगे, गुड लुकिंग तो पहले वाले भी है बट यहाँ पे गुड लुकिंग होने की एनर्जी आती है, कपड़े वगैरह पे काफी खर्च करना, काफी दिखावा करने वाले पर्सन। इनके लाइफ में ना कुछ ड्रामा चलता रहता होगा, फैमिली से चल रहा है, करियर में चल रहा है, कुछ ना कुछ ड्रामा। ये इंसान शांत नहीं रह सकता, इसके माइंड शांत नहीं रहता है, बट दिखावा बहुत है, उस टाइप की एनर्जी आती है, बड़ी इमेच्योर एनर्जी, जो बोले वो नहीं करना। ये इस इंसान को आप लोग कितना भी टेस्ट कर लो, जो इंसान बोले मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, बट जब बात आएगी चीजों को करने की, तो वो सिर्फ बोलने की बात है, वो करने की बात नहीं दिखती है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। अब अब आपका डिसीजन है, आप क्या चाहते हो। ये वैसा मैं एग्जांपल दूं तो एक है कमिटेड रिलेशनशिप, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मैं बता रही थी, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उस टाइप के पर्सन की एनर्जी आती है जो ना सिचुएशनशिप और बेंचिंग और लव बॉम्बिंग करने वाले पर्सन की। यू गॉट इट। एंड मून कार्ड, अब ये इंसान बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, ये खुद ही कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज करे। ये जैसा इंसान दिख रहे होंगे या दिख रही होंगी आपको, वो वैसे नहीं होंगे, तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज राइट फॉर यू। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको हेल्प कर रहे होंगे इन गाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है मून कार्ड से। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज इनसे आपको धोखा मिल सकता है। ये डिसेप्टिव पर्सन की एनर्जी है, फॉल्स प्रॉमिसेस करने वाले पर्सन की एनर्जी है, सो जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, अब मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, फिर मैं आगे कार्ड्स पे मूव करती हूँ जो आपके पर्सन की यहाँ पे दिखती है स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस डेफिनेटली है यहाँ पे, टॉरस की भी एनर्जी है, एंड पाइसिस। ठीक है, सन मून राइजिंग। अब आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं अभी बहुत कुछ बताना है। लकी मंथ्स, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स। ओके, लुक फॉर अ साइन। मैं आपको मून कार्ड से बता रही थी, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपको यूनिवर्स बार बार कुछ साइंस दिखा रहे होंगे, कौन सा सही पर्सन है आपके लिए, कौन सा सही पर्सन नहीं है। साइंस को देखो, उन बातों को समझो, कुछ एंजल नंबर्स, कुछ सिंबल्स आपको बार बार दिख रहे होंगे, जिनके मीनिंग्स होंगे, सिंक्रोनोसिटीज जिनका मीनिंग होगा आपके लिए, तो उस पर ध्यान देना। यूनिवर्स विल बी ट्राइंग टू गाइड यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। तो यस,
कम्युनिकेशन इज की। मैंने आपको एस ऑफ सोर्ड से बताया था, वहां भी जस्टिस कार्ड से भी मैं आपको बता रही थी कम्युनिकेशन। जितनी स्ट्रांग आपकी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी, जितने आप क्लियरली लोगों से कम्युनिकेट करोगे, आपको लव लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है, उनसे आप कम्युनिकेट करो, एंड उसमें ही आपको सामने वाले, कई कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल क्लियर बोल रहे हो, सामने वाला क्लियर नहीं बोल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा उनके एक्सप्रेशन से, उनके टोन से, उनके एक्शंस नहीं लेने से या लेने से। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज का वेट मत करना कि सामने वाला कम्युनिकेट करे, पहले वो बोले फिर मैं बोलता हूं या बोलती हूं। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। उस पर से राइट कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे भी आप कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, गलत टोन में बात करना, वो नहीं काम करेगा। जिससे भी बात कर रहे हो, अगर वो कोई गलत इंसान, उससे प्यार से बात करके उससे बातें पूछ लो कि भाई करना है नहीं करना, प्यार से बात करके बात निकलवा लो। मतलब डिप्लोमेसी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई आपको बेवकूफ बना सकता है। सो यू नो you'll have to, योर कम्युनिकेशन, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, अपनी बातें रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए इन 2026। Okay, card Magician and the Mirror. See, मैं अभी आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम बोल रही थी। बहुत हाई चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अभी, एंड उस ट्विन फ्लेम से आइदर आप मिल चुके हो या फिर आपका यूनियन होगा इन 2026। यहाँ पे फायर एंड आइस की एनर्जी है। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको आईना दिखाए, जो आपको आपके अंदर का सच दिखाए। एंड ये सिर्फ लव और रोमांस की बात नहीं है, ये बात होती है जो आपको ना बहुत नॉलेज दे, बहुत आप एज अ पर्सन बहुत इंप्रूव होगे इनके साथ। आप दोनों एक दूसरे के लिए वो हेल्प कर रहे हो, बट ये इट विल बी लाइक अ मैजिशियन कमिंग इनटू योर लाइफ, है ना। तो वो आपको आईना दिखा रहा है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो लाइफ के बारे में, लव के बारे में, शादी क्या होती है, कंपैटिबिलिटी क्या होती है, सही इंसान मेरे लिए कौन सा है। इन सारी चीजों की अक्वेंटेंस आपको इस पर्सन के थ्रू हो रही है। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है। देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि इनसे आपकी फॉरएवर वाली एनर्जीज रिलेटेड है। यस, एक और साइन मैं बताऊं, ये जो पर्सन आपके लाइफ में जिसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है ट्विन फ्लेम वाली, या तो ये स्पिरिचुअल होंगे या होंगी, या फिर कुछ ना कुछ क्रिस्टल, जेमस्टोन या कोई ऐसी चीज स्पिरिचुअल जो होती है, कोई तावीज, कुछ ऐसी चीज, रुद्राक्ष, कुछ ऐसी चीजें पहने होंगे। ये दिखता है। वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। फिर से मैच्योर एनर्जीज। ओके, तो देखो, अब जिनकी मैं बात करूं उनको बुक्स पढ़ने का शौक होगा, नई नई चीजों को सीखना, बुक्स पढ़ने का शौक होना, या फिर जब भी ये स्टूडेंट रहे होंगे, या अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में अच्छा करना। वर्ल्ड से कनेक्शन हो सकता है, डिफरेंट कंट्री से कनेक्शन हो सकता है, फैमिली का, इनका, किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हो, या फिर ऐसी जगह पे कोई काम करते हो, ओवरसीज ट्रैवल होगा। बट बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक है, लर्निंग या फिर लर्निंग का बड़ा शौक है, नई नई चीजें सीखने का। मैच्योर पर्सन, वेरी क्लासी, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ इन मेनी वेज, चाहे एज कम क्यों ना हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन यू व्हाट योर एज इज एंड व्हाटसोएवर। कितनी भी एज हो, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है लाइफ में, ये उस चीज की एनर्जी लेके आता है। यहां पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है कि आप किसी बड़े से, आपके किसी पर्सन आपकी लाइफ में हो, वो घर के बड़े हों, कोई और बड़े हों, जो आपसे एज में बड़े एक्सपीरियंस, उनसे आप जाके लव लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो, पूछ रहे हो, समझ रहे हो, इस इंसान के बारे में पूछ रहे हो, एंड वो आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं या दे रही हैं, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी। सो यस, रिकंसिलिएशन, आप में से बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन, रीयूनियन हो सकता है
प्लस जो इतने क्लाउड्स दिखते हैं, आइडियली दिस कैन बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑल्सो। पास्ट लाइफ से किसी पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होना, रिकंसिलिएशन, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो पास्ट, अभी पास्ट की एनर्जी से इस लाइफ में, तो रिकंसिलिएशन रीयूनियन के चांसेस हैं हाई। वो मैंने आपको एस ऑफ सोल्ड से ही बताया था। गेटिंग टू नो ईच अदर, यहां पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की जो की होगी, दैट विल बी स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना, एक दूसरे को समझना। जब आप अपने इनर मोस्ट सेल्फ को, अपने इनर मोस्ट सेल्फ एक दूसरे के सामने रखोगे, रिवील करोगे, तब जाके आपका ये बॉन्ड डीपन होगा। सो कन्वर्सिंग, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेटिंग टू नो ईच अदर वाली एनर्जीज ही आपको एक स्ट्रॉन्ग लंबे रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएगी। Where is the other card? फ्रेंडशिप, आप दोनों की रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ योर फ्रेंडशिप। आप एक बहुत प्यार तो है, लवर्स वाली एनर्जी, बट एट द सेम टाइम फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सो दिस कार्ड सेज नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। अब फ्रेंड्स है ना, हम बहुत सारी बातें ऐसे शेयर कर पाते हैं जो पार्टनर से नहीं कर पाते, झिझक नहीं होती है, राइट? तो वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है, तो आप अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स भी कुछ अपने डिस्कस कर पाओगे। एंड जितना आप उसको उस बॉन्ड को आप नर्चर करोगे, जितनी उसकी केयर करोगे इस फ्रेंडशिप वाले बॉन्ड को रिलेशनशिप के अंदर, उतनी ही आप देखना ड्रामेटिकली इन अ वेरी एट अ वेरी फास्ट पेस आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी। तो यस, ओके, लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ करने की बात नहीं कर रही हूं। आप वैसे लोग हो जो अच्छे लोगों पे भी शक कर लेते हो, उनको भी परेशान कर देते हो, ये पूछ के ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया, या फिर आप खुद इतना सोच लोगे कि अल्टीमेटली आप सही इंसान को अपनी लाइफ में आने से एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हो। डोंट लेट दैट हैपन, बिकॉज ग्रेट वरी ओवर नथिंग आपको कुछ नहीं आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है। मैंने आपको पहले बताया था या किसी और फाइल ने बताया, आपके लिए मैलेकाइट क्रिस्टल आपकी लव लाइफ में 2026 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी हार्ट चक्रा को हील करता है, लव अट्रैक्ट करता है। इट्स लाइक लव मैग्नेट बोला जाता है उसको, मैलेकाइट और ग्रीन जेड। जैसे लव लाइफ में ना एक लक की एनर्जी भी लेके आए। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, कोई नहीं चाहता आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो, किसी की नजर लगती है आपको या कोई चाहता नहीं है। जैसे कुछ चीजें अच्छी होने वाली होती हैं, कुछ रुकावट आ जाती है, कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे डायरेक्टली आपकी लव लाइफ में, ये चीज है। एंड बिहाइंड योर बैक मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये इंसान कौन है, तो बी केयरफुल। Deep friendship with someone of the same sex. Okay. आप मेल हो तो एक मेल पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जिनकी नजर या जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आप फीमेल होगे तो वो एक फीमेल पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहते, बट आपके चेहरे पे वो ऐसा दिखाए कि अरे मैं तो बहुत शुभ चिंतक हूं, मैं तुम्हारी डीप फ्रेंडशिप है, मैं तो वेल विशर हूं, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। तो देखना इस चीज को। इनके साथ आपको बहुत सारे डिस्कशंस नहीं करने चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज की। वो फेस पे कुछ और दिखा रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और है। नॉट राइट फॉर यू। इट्स लाइक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। रिलेशनशिप अच्छा आपका 2026 में तब बनेगा जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे एफर्ट्स डालूं, कैसे राइट पर्सन को ढूंढूं, हु इज द राइट पर्सन, किसी से गाइडेंस ले रहे हो। फिर गोल्डन एग की एनर्जी है विच इज लाइक गुड लक कमिंग। सक्सेस आपको तब मिल रही है जब आप उस चीज में एफर्ट्स डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर डाल रहे हो, गुड प्लान्स डाल रहे हो। मान लो, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो रिलेशनशिप चल रहा है और फैमिली नहीं मान रही है, तो अब वहां पे क्या प्लान्स बनाने, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर इट, क्या प्लान्स बनाने हैं। तो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी।
यू विल बी शोन द वे। यूनिवर्स, मैंने आपको पहले भी लुक फॉर अ साइन से भी बताया था। पहली बात तो आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए, कैंडल जला के करो, कुछ ना कुछ लाइट का दिया, वहां पे कुछ भी ऐसी चीजें, लाइट जरूर, समथिंग लाइक दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एंड यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, आपको बस साइंस समझने की जरूरत है। सो यस, यू विल बी शोन द वे। अनसक्सेसफुल प्लान्स, ये तो मुझे इस पर्सन से ही रिलेटेड आ रहा है। कोई इंसान आपके पीठ पीछे किसी से कुछ र्यूमर फैला सकता है, कोई आपके अगेंस्ट काम करे, या फिर ये इविल आई है, या फिर ये कुछ बड़ी चीज है, नेगेटिव एनर्जी, इसकी वजह से आपके अनसक्सेसफुल प्लान्स हो सकते हैं आपके लव लाइफ में। स्ट्रांग है ये, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज इनकी वजह से ना ऑब्स्टिकल आ रहा है। देखो ये अनसक्सेसफुल, यहाँ पे नॉट की एनर्जी है, बाधा। अगर लिटरली आपकी लाइफ में बहुत ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं लव लाइफ में, तो यू कैन ऑल्सो वेयर गार्नेट और फिर टाइगर्स आई, ये आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को हटाएगा। अब मैं कुछ मंथ्स की एनर्जी बताती हूँ, फिर कुछ और अभी बहुत सारी चीजें बतानी है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे। ये आप जो पर्सन जिनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी लाइफ में दिखती हैं 2026 में लव लाइफ में, उनके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके लिए लकी मंथ्स इन 2026 फॉर योर लव लाइफ। जून, अक्टूबर, सितंबर, फरवरी, एक सेकेंड ये कार्ड गिर गया, नवंबर, वन मोर, जुलाई। ओके, अब अच्छा, मेरे को कुछ और कार्ड्स ही बताने, फिर मैं मूलांक भाग्यों को नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सम मोर गाइडेंस फॉर यू। Creativity. Enjoy some fun projects. Make time to play, explore, and creatively express yourself. Creativity is an essential ingredient for physical and emotional balance in life. खुद की लाइफ में पहले आपको इमोशनल एंड फिजिकल बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एंड वो ये क्रिएटिविटी जो यहाँ पे दिख रही है ना, मेरे को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी सिर्फ प्रेयर्स, सिर्फ मैनिफेस्टेशन, सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता है। एनीथिंग जो आपको आपके सोल से कनेक्ट करे, क्रिएटिव बनाए, आपको ना उसको करके खुशी मिल रही है, कुछ लोगों को पेंटिंग करने से, कुछ लोगों को गाना गाने से, गाना सुनने से, डांस करने से, वॉक करने से, नेचर में बैठने से, इस सब चीजों को करो। जब आप वो उसको एक्सप्लोर करेंगे, जो आप फन की एनर्जी में जाओगे, तो यू विल बी अट्रैक्टिंग राइट काइंड ऑफ पीपल इनटू योर लाइफ, बिकॉज आपके अंदर एक फिजिकल और इमोशनल बैलेंस क्रिएट हो रहा है। Resonance. Notice your energy. What type of energy are you broadcasting to the world? Find what in life feels resonant or dissonant with you so that your path can become clearer. आपको पता होना चाहिए अभी से आपको लव लाइफ में आप क्या चाहते हो इन 2026। जिस फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट करोगे वो चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो आपकी किस टाइप की एनर्जी है जो आप यूनिवर्स में डाल रहे हो? क्या आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लोगे? क्या आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लोगे? तो ब्रॉडकास्ट क्या करते हो, कैसी एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स फिर उसको रिटर्न करेंगे। तो समझो क्या चीज आपके साथ अलाइन होती है, मतलब कौन सी चीज रेजोनेंट है, कौन सी चीज आपके साथ अलाइन नहीं होती, कौन सी डिसोनेंट है, वो आपके पाथ को क्लियर करेगी। हु इज द राइट पर्सन फॉर यू, विच इज द क्लियर पाथ विच विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड लव इन योर लाइफ। ठीक है, अब हम आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स, सॉरी मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे। 8 नंबर शनि की एनर्जी, 4 नंबर राहु, 7 नंबर राहु केतु, राइट बैलेंस। 1 सूर्य की एनर्जी, वैसे भी नेक्स्ट ईयर 1 की एनर्जी लेके आता ना 2026
2 + 6 is 8, 8 + 2 is 10, which comes to 1. सूर्य की एनर्जी। नेम इनिशियल्स देखने हैं। अब ये नेम इनिशियल्स पर्टिकुलरली आपके पर्सन जिनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी लव लाइफ में, उनसे रिलेटेड है, या फिर जो पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज उस पर्सन की भी एनर्जी इसमें आ रही है। सो लेट्स सी। MIDGATKFBNLV and C. So yes, my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? So I'm नाज़िश and आज हम ये देखने वाले हैं कि 2026 में, that is the next year, 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आप कौन से इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। अगर किसी पर्सन की एनर्जी आती है तो उनके ज़ोडिएक साइन, पर्सनालिटी, नेम इनिशियल्स, मूलांक, भाग्यांक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कौन से लकी मंथ्स रहेंगे आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ 2026 में, वो सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड इफ यू वांट टू बाय क्रिस्टल्स like these, this is lapis lazuli, this is citrine, this is labradorite, or in the form of crystal infused perfumes like this is lapis lazuli, this is tiger's eye. तो if you want to order these, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है for WhatsApp and for Instagram. You can reach out to my team. ठीक है? So yes, very excited for the reading. करियर रीडिंग भी मैं लेके आऊंगी, don't worry about 2026. And आप मेरे को बताना अगर आपको ओवरऑल एनर्जीज भी देखनी है 2026 की for yourself, तो I can bring that reading as well for you. So yes, let's start. How's your love life going to be in 2026? मैं दो कार्ड्स करके निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। सो पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। बड़े कंट्रास्टिंग कार्ड्स आए हैं। एक 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक एस ऑफ कप्स का है कार्ड। देखो, कुछ चीजें बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। आपके करियर का और आपकी लव लाइफ का कनेक्शन रहेगा, इंटरलिंक्ड रहेंगी किसी ना किसी तरह से चीजें। दूसरी बात यहाँ पे ये चीज दिखती है कि आपकी लाइफ में ना 2026 में 2 तरह की एनर्जी दिखती हैं। एक इंसान, जो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार दे, जैसा प्यार आपने कभी देखा ही नहीं, कभी महसूस नहीं किया, इतना पीस, इतना सुकून, ये सोलमेट की एनर्जी लेके आता है। जैसे इंसान को फील होना कि इतना प्यार मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। लिटरली वो एस ऑफ कप्स उस चीज की बात करता है, जैसे यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड, अवार्ड दे रहे हैं किसी तरीके से इन योर लव लाइफ। हर तरीके से आप फुलफिल्ड फील करोगे। ये जो कप है ये ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन से, राइट? तो इसका मतलब होता है कि इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ आपकी के लिए चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। सो यू आर वेरी वेरी हैप्पी। एंड एक एनर्जी आती है जहां पे आप परेशान हो रहे हो, बिकॉज आपने जहां पे एनर्जी दी वहां से वो एनर्जी आपको बैक नहीं मिल रही है। ये अनरिक्वाइटेड लव, वन साइडेड एनर्जी दिखती है, जहां पे सामने वाला इंसान उतनी एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है रिलेशनशिप में जितनी आप डाल रहे हो। तो आपको राइट डिसीजन लेना है, व्हाट इज देयर फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। एक इंसान आपको लिटरली अपना दिल निकाल के आपको दे रहा है, यू नो, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी आप जिनके लिए भी देख रहे हो। एंड एक इंसान, आप कितना भी, आपको ऐसा लगेगा मैंने इसको अपनी जान भी दे दूं तो ये इंसान कुछ ना करे, ये वैसी एनर्जी है। एफर्टलेस पर्सन, समवन हु टेक्स अ बैक सीट, यू नो, एक कोल्ड वाइब देना। एक ऐसा इंसान जहां पे अबैंडन की एनर्जी है,
छोड़ के चले जाना, कोल्ड रूड पर्सन, एंड एक बहुत स्वीट जेंटल लविंग रोमांटिक पर्सन की एनर्जी। आगे हम कार्ड से भी देखते हैं और क्या आपको बताया जा रहा है इस चीज में, बट ये बड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी आई है। कुछ और भी चीजें हमको पता चलेंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बताता है कि कुछ मैंने आपको बोला आपके करियर और आपके लव लाइफ का लिंक है। मुझे ऐसा दिखता है ना कि जब आपके करियर में चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं उस टाइम आपकी लव लाइफ भी बहुत इंप्रूव होगी। देयर इज समथिंग देयर, या आपके माइंड में चलता है कि करियर की वजह से ये नहीं करना, कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीजें हैं। पर चलो हम और कार्ड्स देखते हैं, वो आपको हमें और भी बताएंगे। इन दोनों कार्ड्स के बारे में भी और बताने वाले हैं हमें नेक्स्ट कार्ड। सो लेट्स सी। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताती हूँ। ये जो इंसान मैंने बोला ना, जो कोल्ड हो, जो अनरिक्वाइटेड लव हो, जो वन साइडेड आपको चीजें लगे, जो एफर्ट्स नहीं डाल रहा, उसकी खुद के भी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चीजें बहुत चल रही होंगी। करियर में, फाइनेंसेस में बहुत ऊपर नीचे चीजें चल रही होंगी। एंड ये दूसरा पर्सन जो है ना बहुत अबंडेंट है, खुश रहता है, खुशी बांटता है, इन एवरी वे प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस, आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन होगा। टेम्परेंस उस चीज की बात करता है। वन मोर कार्ड देन आई विल टॉक अबाउट इट। ओह, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कुछ तो है यहाँ पे कर्मा। सी कुछ चीजें इन कार्ड्स के बारे में भी क्लियर हो गई यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स से। टेम्परेंस कार्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत सुकून, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है आपकी लव लाइफ में। बट 8 ऑफ पेंटिकल से मैं पहले आपको बताती हूँ, पता है इस पर्सन की जो एंट्री, जो सही इंसान नहीं, मतलब आपका डिसीजन है, मतलब जो इंसान इतनी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, हम उस पर्सन की बात करते हैं जो है ना ऐसा, तो वो जो होगा ना, वो आपकी लाइफ में शनि आपको कुछ सिखा रहे होंगे, कुछ कार्मिक लेसन्स दे रहे होंगे कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ठीक है, एंड वो उसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। अब आपने सीखा नहीं सीखा वो आपकी मर्जी है, उसी पे डिपेंड करेगा कि राइट एनर्जी आपकी लाइफ में 2026 में कितनी जल्दी और कितने लेट आती है। तो इस पर्सन का जो की एंट्री, देखो अगर ये पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला जो है ना, जो कोल्ड है, जो रूड है, जो एफर्ट्स नहीं डालता, अगर ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो या फिर 2026 में ये लाइफ में आपकी एंट्री कर सकता है या कर सकती हैं। अगर आपने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है और आपने लेसन सीख लिए, शनि क्या आपको पहले ऐसी चीजें दिखाते हैं, एंड अगर आपने लेसन सीख लिया, आपको ये पता है हु इज द राइट पर्सन, कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है, लव का क्या मतलब होता है, तो आपके लिए ये एस ऑफ कप्स बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज किसी कार्मिक पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स 8 शनि, उस चीज की बात, जैसे अब जब भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आए, इसका मतलब होता है आप कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो लाइफ के बारे में। हम यहाँ करियर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लव के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने कुछ नई स्किल सीख ली, कुछ कार्मिक लेसन सीख लिए, यूनिवर्स आपको लिटरली धक्का देके आपको सिखाया है, आपको इतनी नॉलेज हो गई, इतनी समझ आ गई कि भाई कौन सा इंसान किस चीज में कैसे रिएक्ट करता है, लोगों की परख हो गई, हु इज द राइट पर्सन, हु इज नॉट द राइट पर्सन। तो ये पूरा चक्कर वहां का है, मैंने आपको बता दिया। या तो अगर ऐसे पर्सन की आपकी एंट्री ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है तो इनसे लेसन ले लो। अगर ये लेसन नहीं लिया है, ये चीजों को आप नहीं समझे हो, तो ये चीजें फिर से रिपीट हो सकती हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब 2026 में। अब टेम्परेंस कार्ड, अब टेम्परेंस कार्ड आपको बोलता है रिलेशनशिप में जा रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स टू गेट इनटू लव ऑन रिलेशनशिप। एस ऑफ कप्स प्रपोजल, एंगेजमेंट, मैरिज की भी बात करता है। सो आई टोल्ड यू दैट। अब यहाँ पे बहुत पीस, सुकून, कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो आपको सपोर्ट करे, आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी लाइफ में सुकून लेके आए, जिसके साथ घर वाली फीलिंग आए, एंड यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट होगा। एंजेलिक एनर्जी आती है जहां पे एंजेलिक रियल्म से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू मीट दिस पर्सन, या फिर इनके साथ वाइब्रेशन बढ़ाने की एनर्जी। अब यहां पे देखो, इनका एक पैर है पानी में, एक पैर है ग्राउंड पर, विच टॉक्स अबाउट एक इस पर्सन के अंदर इतना अच्छा इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस होगा लाइफ का। कब कहां पे क्या डिसीजंस लेने हैं इनको समझ में आती होंगी चीजें,
ये आपको कभी भी कंफ्यूज करके ना रखें। अगर ये इनको कोई चीज आपकी अच्छी नहीं भी लगेगी तो वो आपको बताएं, जो चीज बहुत अच्छी लगेगी वो भी आपको बताएं, क्योंकि इनको रिलेशनशिप चलाना है। जो लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बोलते हैं अरे छोड़ो क्या बातें करनी है, तुमने ये किया। अब वो कम्युनिकेट अगर कोई नहीं करना चाह रहा, मतलब वो रिलेशनशिप चलाना नहीं चाहता। अगर कोई आपको कुछ कड़वा सच भी बता रहा है और उस पर डिस्कशंस हो रही हैं, चीजें इंप्रूव होने की बात होती है, मतलब ये रिलेशनशिप अच्छा है। टेम्परेंस कार्ड उसी चीज की बात करता है। इस टाइप के पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। एंड यहाँ पे बात होती है कुछ चीजों में आप अलग हो गए, आप दोनों का यूनियन ऐसा है कि दो थोड़े डिफरेंट तरीके के लोग, या किसी तरह से आपके फैमिलीज में या बैकग्राउंड में, कल्चर में कुछ डिफरेंस है, वो मिलके एक बड़ा यूनिक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना रहे हैं, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ऐसा रिलेशनशिप तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो अभी ऑलरेडी, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली चीजें चेंज होंगी इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, हर तरीके से, चाहे वो कमिटमेंट है। अब यहाँ पे की एस्पेक्ट क्या आता है, अपने इनर बैलेंस पे काम करना। अपने आप पहले अपने ऊपर काम करो, इनर स्ट्रेंथ पे काम करो। कैसे शांत रहा जाता है, कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाता है, कैसे पीस लाया जाता है। जितनी मॉडरेशन में चलोगे, जितने एक्सट्रीम्स में नहीं जाओगे, उतनी अच्छी एनर्जीज आप दोनों की रहेगी। तो इट्स अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ब्यूटीफुल, नाइस। चलिए अब लास्ट 2 कार्ड्स, इसके बाद मैं आपको ऑरेकल कार्ड से बताती हूँ। जस्टिस, कर्मा। मैंने आज शनि की एनर्जी तो वैसे भी होती है कर्मा वाली, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको कार्मिक लेसन्स आपको आए होंगे। चलो 1 more कार्ड एंड विल टॉक मोर अबाउट इट। फिर से 8 की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। चलो सही है। आपको अपनी लव लाइफ अगर इंप्रूव करनी है 2026 में, ब्लैक टूरमलीन या फिर एमेथिस्ट या फिर लैपिस लजुली आपको पहनना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। टॉकिंग अबाउट जस्टिस एंड 8 ऑफ कप्स कार्ड। अब मैं पहले वो शनि की एनर्जी बता देती हूँ, है ना, बिकॉज 8 ऑफ कप्स एंड फिर वो रिलेटेड है जस्टिस कार्ड से भी। तो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है भाई अपने लेसन सीख लो अभी तक जो सीखा है, एंड अगर 2026 में कुछ आपको सिखाया जा रहा है तो खुले हाथ से जल्दी सीख लो। जितना डिले करोगे उतनी डिले की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आपको ये बताता है आप 2026 में हर उस चीज से दूर होगे जो आपके लिए इमोशनली आपको सर्व नहीं करती, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी नहीं लाती। आप खुद अपने आप को, अपने सेल्फ लव, अपने सेल्फ केयर, अपने इमोशंस को, अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो। एंड जब आप वो प्रायोरिटी बनाते हो तो आप उस डायरेक्शन में मूव करोगे जो आपके लिए बेस्ट है, जो प्यार आपके लिए है, जिसके साथ आपकी एक आपका यूनियन लिखा है, जिसके साथ डेस्टिनी जिसके साथ है, फेट जिसके साथ है। यहाँ पे जो कप्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए नहीं है, जो आपने बहुत एफर्ट्स डाली, नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, आप उस चीज को छोड़ के जा रहे हो। जो इंसान एफर्ट नहीं डालेगा आप उसको घास भी नहीं डालोगे। तो ना ये एक माइंडसेट आपका बन जाएगा, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। एक बहुत इमोशनल पर्सन एक प्रैक्टिकल पर्सन बन रहा है, जिसको चीजें जो अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा है ना, तो फिर उसके अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रहा है, उसकी वजह से चीजें अच्छी हो रही हैं। सो 8 ऑफ कप्स इज अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड जस्टिस कार्ड, जस्टिस कार्ड तो वही बात है, ये बोलता है कि आप जो भी डिसीजंस लो रिलेटेड टू योर लव लाइफ इन 2026, इमोशंस के बेसिस पे मत लेना, फैक्ट्स के बेसिस पे लेना। जो दिख रहा है, जो इंसान जेस्चर्स कर रहा है, क्या उसने प्रॉमिस किया तो उस चीज को निभाया, नहीं निभाया, आपको बहुत सपोर्ट रहेगा। इक्वालिटी की एनर्जी है, आपको बहुत इज्जत मिलेगी अपने पार्टनर से। इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, ऑनर, अंडरस्टैंडिंग, लव, एवरीथिंग विल बी इन इक्वल मेजर। इक्वालिटी, आपको एज एन इक्वल देखा जाए। एंड स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी दिखती है। कुछ तो है ये पास्ट का, कुछ पास्ट के कार्मिक लेसन्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपको लग रहा था कि मान लो किसी ने आपको बहुत परेशान किया, दिख रहा है कि किसी ने परेशान तो किया है लव लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें चली हैं, उसको उसका कर्मा मिलेगा 2026 में। मैं ये नहीं बोल रही आप उसके बारे में बैठ के सोचो, बट ये चीजें होंगी। आपको क्या करना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपको सोचना नहीं है उसके बारे में ज्यादा। तो यस, आपके कार्मिक लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी हद से ज्यादा जज करने से बचना।
कई बार ना हम जाने अनजाने में अपने लोगों को ही हर्ट कर देते हैं जब हम बहुत ज्यादा जज करने लगते हैं, ब्लेम्स करने लगते हैं, एक्यूजेशंस डालने लगते हैं। इस चीज से आपको बचना है। जहां पे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मुझे जो सबसे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे दो हैं बेसिक, आई मीन वाटर साइन एंड अर्थ साइन दिखते हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड दिस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, सन, मून, राइजिंग। चलो अब आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। अभी बहुत कुछ बताना है। लकी मंथ्स, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स और भी मैसेजेस हैं बहुत सारे। लेट्स सी। रोमांस, बहुत रोमांटिक एनर्जीज आपकी रहेंगी। लिटरली बेस ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांस का कार्ड आ गया, तो इसलिए ऐसा यूनियन, ऐसा साल जो आपको आपकी लव लाइफ हमेशा कुछ याद रहे। आप पता नहीं क्या, एंगेजमेंट, शादी, लाइफ पार्टनर से मिलना, ये साल 2026 आपकी लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे लाइफ टाइम में। तो रोमांटिक एनर्जीज आप देख ही रहे हो, दो लोगों का यूनियन होना, ब्यूटीफुल। अगेन यहाँ पे बहुत पीस की एनर्जी है, डव की एनर्जी आती है। सो यस, बिग टाइम रोमांटिक ईयर फॉर यू। एंड आपके जो पर्सन की एनर्जी दिखती है ना, आपको कैसे समझ में आएगा हु इज दैट पर्सन। एक तो ना आपसे ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग ना हो, आपसे लव, केयर ये चाहें, एंड आपको भी वो आपको देंगे भी ये चीज, एंड आपको रेसिप्रोकेट भी वो चाहें कि आप उनको भी अप्रिशिएट करो, उनको रेसिप्रोकेट भी करो। ये सारी चीजें दिखती हैं। वेरी फेयर काइंड ऑफ पर्सन, ऑनेस्ट, लॉयल। ऐसे लोग ना जस्टिस पे बिलीव करते हैं, सही गलत पे बिलीव करते हैं, कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं। वेरी इंटेलेक्चुअल, लाइफ की बातें, फिलॉसफी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। सो या इक्वल गिव एंड टेक बेसिकली। A win-win outcome is forecast. Wow. Again यहाँ पे बार बार स्केल ऑफ बैलेंस है, इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी। बोलो ना, इक्वल गिव एंड टेक है। जहां जहां आप प्यार दिखा रहे हो, नर्चरिंग एनर्जी दिखा रहे हो, आपके पर्सन भी आप, आई मीन नहीं बोल रहे कि आपको भी रेसिप्रोकेट करना है, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो दिख रहा है उनके नेचर में। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो बहुत क्लियरली बात होती है कि ये साल में कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल जाएगा जहां आप अपनी लव लाइफ में विन करने वाले हो, जीतने वाले हो। जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लव लाइफ में, वो चीजें होंगी इस साल में। आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो इस साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन सेट कर लो, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो। ओके प्लीज। थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमुएल। आर्कएंजल कैमुएल के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। वेरी वेरी गुड ओमन। 1 की एनर्जी यहां पर आती है। अगेन 7 + 3 = 10 विच कम्स टू 1। आप 26 को भी ऐड करोगे तो वो 1 पे आता है, विच इज लाइक अगेन दिस 1 वाला ईयर आपकी लव लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग होने वाला है। थर्ड चक्रा हीलिंग की एनर्जी आती है। अगर आप किसी चीज में अटके हुए थे, वहां से आपकी हीलिंग हो रही है, बेटर चीजें हो रही हैं आपके लाइफ में। स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो वर्क टुवर्ड्स समथिंग, जहां पे ना मैं आपको सेल्फ सेंटर्ड होने की बात नहीं कर रही हूं। आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर में जाओ, आधी हीलिंग तो वहीं से हो जा रही है। बट आप बहुत ध्यान दे रहे हो हर तरीके से अपने ऊपर, अपने ग्लो अप फेस पे, अपनी बॉडी पे, अपने डाइट पे। आप खुद को ऑनर कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो। इसकी वजह से आप देखोगे ना, आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो आपको ऑनर करे, जो आपको प्यार दे, जिस तरह से आप खुद को सेल्फ लव दे रहे हो। सो इट्स अ वेरी रिफ्लेक्टिव एनर्जी। जितनी प्यार आप खुद को देते हो, उतना ही प्यार दूसरों से आपको मिलता है। सो इट्स लाइक पुटिंग आउट दैट फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स एंड यू गेटिंग इट बैक। हाउस, सॉलिड फाउंडेशन। ये साल है सॉलिड फाउंडेशन का आपकी लव लाइफ में। चाहे वो बिगर कमिटमेंट है
किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसके साथ आपकी जिंदगी भर का साथ लिखा है। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट है, कुछ लोगों की मैरिज है। हाउस का बेसिकली नींव, लेइंग डाउन द रूट्स, नींव खड़ी करना। हाउस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ना फैमिली वाइब भी देती है, तो कुछ लोगों का फैमिली वगैरह से मिलना, आपके पार्टनर के फैमिली वगैरह से मिलना, ये सारी चीजें। आपके पार्टनर का घर बहुत सुंदर है ये चीज है यहाँ पे, लाइक वेरी ब्यूटीफुल होम। एंड आपके पर्सन बहुत इमोशनल होंगे अपनी फैमिली को लेके, ये भी चीज यहाँ पे दिखती है। 2 की एनर्जी है ना, सूर्य, सॉरी मून, चंद्रमा। आई एम सॉरी। सेपरेशन। एक सेकेंड में, एक और कार्ड मुझे लेना ही है, तो लेट मी सी, इज दिस द सेपरेशन विद द राइट पर्सन, और ये क्या है ये सेपरेशन? ओके ओके ओके, ट्रस्ट। जो भी इंसान, मैंने आपको 5 ऑफ पेंटिकल से बताई थी एक बात, कि जो कोल्ड वाइब है, जो रूड है इंसान, जो एफर्ट्स नहीं डाल रहा, जहां पे आपने एफर्ट्स डाले सामने वाले ने मेहनत नहीं करी, उनके साथ आपका सेपरेशन है। वो चेंज वेंज होके बेटर नहीं होने वाले पर्सन की एनर्जी नहीं दिखती है, क्लियर। तो वो वहां से डिस्टेंस है। ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करना। जो इंसान आपको आपकी लाइफ में ना वो ट्रस्ट बिल्ड करे, जो एक पार्टनर का काम होता है, एंड उसकी वजह से ना आपकी लाइफ में फिर से लव पे, एक इंसान पे, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं तो आपको ट्रस्ट करना आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द राइट काइंड ऑफ पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ। तो ये बहुत डिफरेंट दिख रहे हो, राइट? सेपरेशन उस इंसान से है जो आपको उस पर शक ही रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो इंसान कुछ हिलेगा भी नहीं। एंड एक इंसान है ना, जो जिसके मैंने बोला, वो एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जो आपको हर तरीके से ऑनर करे, हर तरीके से आपको प्यार दे, नर्चरिंग, केयरिंग रहे। तो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड करने में कोई आपको अपनी लाइफ में लव के ऊपर बहुत हेल्प कर रहा है। कुछ लोगों तो विश्वास ही उठ गया है ऐसे लोगों से डील कर करके, कि लव में कुछ अच्छा भी होगा, या अच्छे लोग होते भी हैं लव में के टर्म्स में। एक सेकेंड। ओके, दिस कार्ड सेज व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग with you but your soul and the memories you have shared with those you love। तो आपकी ना एक हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव हो रही है, कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम क्या लेके जा रहे होते हैं, जो हमारे सोल, जो हमारा सोल है, और उसकी जो मेमोरीज हमने गैदर की हैं विद द राइट बोलो, रॉन्ग बोलो, हर तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बेसिकली उस चीज को हम लेके जाते हैं। फॉरगेट एंड फॉरगिव। अच्छे लोग नहीं भी रहे, उनको फॉरगेट फॉरगिव करो। जो लोग अच्छे आ रहे हैं उनकी मेमोरीज को रेमिनिस करो, कैरी करो, एंड उसको नर्चर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये जो गया सो गया, पास्ट में है, आपका फ्यूचर आगे है, फ्यूचर को देखना है। पास्ट को देख के कुछ मिलेगा नहीं, पास्ट को बस इसलिए देखना चाहिए सो दैट आप लेसन सीख लो। तो ट्रबल एंड एक्यूजेशंस। सी, यहां पे ना एक चीज है, आपको गुस्सा करने से बचना है, बिकॉज यहाँ पे हॉट फ्राइंग पैन है। जितना आप हॉट टेम्पर की एनर्जी में रहोगे या गुस्सा करोगे छोटी छोटी बातों पे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो या हॉट टेम्पर्ड हो, तो कुछ ना कुछ परेशानी आती रहेगी लव लाइफ में। वहां से आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, अपनी पर्सनालिटी में भी कुछ आपको चेंज लाना है। वहां से कुछ ट्रबल, कुछ एक्यूजेशन, किसी ने ब्लेम कर दिया, किसी ने बहस हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लव लाइफ में ये सब चलता रहेगा। तो वो है ना हॉट एनर्जी दिखती है, ठीक है। अब ये मैन की एनर्जी, लेट मी सी व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, बिकॉज हर जेंडर के लोग देखते हैं तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। Stepping into a new experience. See, अगर आप this is like something like a new experience now. What it is exactly about, man की energy. Okay, let me put it this way.
स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कोई इंसान स्पेसिफिकली मेल मैस्कुलिन एनर्जी में, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, वो आपको ना कुछ ऐसा सिखा के जाए, कुछ ऐसी गाइडेंस दे के जाए, कुछ ऐसी बातें बताए जो आपको हेल्प करेगा अपनी लव लाइफ में ना एक न्यू स्टेप लेने में, आगे बढ़ने में। इस पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, बट ये आपको हेल्प कर रहा है वो पहला स्टेप लेने में, यू नो, वो न्यू एक्सपीरियंस में एंटर करने के लिए। सो यस, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो लैक में जीते हो, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसीलिए शायद आपके लिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि सेल्फ लव सेल्फ केयर में चले जाओ। आपको लगता है आपको यूनिवर्स कुछ भी दे दे, आप क्रिब करते रहोगे, मुझे मेरे पास ये नहीं है, पैसा है तो लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, लव लाइफ अच्छी नहीं है तो गोल्स नहीं है, कुछ ना कुछ बैरल। अब ऐसे चलता नहीं है, जो आप सोचते हो वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। तो थोड़ा ना लैक की एनर्जी से निकलो, थोड़ा प्रॉस्पेरिटी, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, नहीं तो ये अटक जाओगे आप। कुछ तो है। एंड मैंने बोला कुछ आपकी लव लाइफ और आपके मनी, गोल्स, करियर का कुछ कनेक्शन है। अफेक्ट मत होने दो लव लाइफ बिकॉज ऑफ योर करियर एंड करियर बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ। ये सही नहीं रहेगा। जितना आप एक दूसरे पे चीजें कर रहे हो, बैलेंस नहीं क्रिएट करो, वहां पे प्रॉब्लम होगी। Things will not always be this way, change is coming. कैटरपिलर से आप बटरफ्लाई बनने की एनर्जी में जा रहे हो, चेंज ला रहे हो अपने लिए, कुकून से निकल रहे हो। जो सोच थी वो पुरानी आउटडेटेड पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, हैबिट्स, उसको छोड़ रहे हो। बचपना, इमेच्योरिटी जा रही है, मेच्योरिटी आ रही है लाइफ में, इसलिए आप सही इंसान को चुन पाओगे। अ चेंज इज कमिंग, उस चेंज को एक्सेप्ट करो, उसको एम्ब्रेस करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो इट्स लाइक इवॉल्विंग। एंड ये सब आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग द रीडिंग फॉर लव लाइफ। स्पिरिचुअल लव, आपकी लाइफ में उस पर्सन की एनर्जी है जिससे आपका सोल कनेक्शन है, जिससे आपके सोल फैमिली का कनेक्शन होगा इन 2026। स्पिरिचुअल लव ये बोलता है जितना आप स्पिरिचुअलिटी में रहो उतनी अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे। आप दोनों का बड़ा स्पिरिचुअल लव है, प्योर लव है, इनोसेंट लव है, प्योरिटी होगी, यू नो। तो ब्यूटिफुल, राइट? इट्स दैट सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, ऐसी वाइब। अब हम कुछ मंथ्स देखेंगे, उसके बाद मैं कुछ और गाइडेंस बताऊंगी, फिर मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के बताऊंगी मैं। ये मंथ्स आपके लिए लकी होंगे इन 2026 फॉर योर लव लाइफ। ऑल्सो ये आपके जो पर्सन की एनर्जी दिखती है उनके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। अप्रैल, जनवरी, मई, मार्च, फरवरी, जुलाई। ठीक है, अब थोड़ी और गाइडेंस, फिर मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स। एक सेकेंड, कार्ड ही गिर गया है, जस्ट अ सेकेंड। फोकस, जस्ट अ सेकेंड। मेरे को डर लगता है कहीं कैमरा ना हिल जाए। सो फोकस, दिस कार्ड सेज व्हाट रियली मैटर्स, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड इट विल एनर्जाइज दीज पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। फोकस क्या है लाइफ में? किस टाइप का लव चाहते हो, कैसे पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो? बकेट लिस्ट क्रिएट करने की बात नहीं कर रही हूँ। यू शुड बी क्लियर विद व्हाट यू वांट।
क्लैरिटी होनी चाहिए आपके लिए। लव में या फिर मैरिज से रिलेटेड चीजों में क्या चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है, एक पार्टनर में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, इन चीजों को थोड़ा सोचने लगो। बिकॉज आपकी एनर्जी वहां फ्लो होती है, एनर्जी आपको वहीं से वापस मिलती है जहां पे आपका अटेंशन जाता है, जो आप मैक्सिमम टाइम चीजों को सोचते हो। तो चीजों को ना लाइफ में ऑर्गेनाइज करना, प्रायोरिटाइज करना सीख लो। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में देखोगे एनर्जाइज होंगी चीजें। सो इट्स इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जहां पे आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फोकस कहां जाएगा, करियर की तरफ जाएगा, लव लाइफ की तरफ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसा डिसीजन लेना। ग्राउंडिंग, हीलिंग की बात मैंने बताई थी। गेट क्वाइट, स्टे प्रेजेंट। Now is not the time for detachment. Get centered on your body's awareness. Doing so will help you create the stability that you desire. लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, खुद की ग्राउंडिंग करो। खुद से डिटैच नहीं होना है, खुद के अंदर आपको वो सेंटर क्रिएट करना है, आपकी बॉडी को अवेयर करना। फोकस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सेल्फ लव सेल्फ केयर आपको मैंने ऑलरेडी बताया। तो अपनी बॉडी पे, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग, अपनी केयरिंग, खुद कैसे खुश रहोगे। बिकॉज तब आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी क्रिएट होगी जो आप डिजायर करते हो इन टर्म्स ऑफ लव। ठीक है, अब हम आपके पर्सन के मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं। सो लेट्स सी, लास्ट में नेम इनिशियल्स। 7 केतु की एनर्जी, स्पिरिचुअल पर्सन। 6 वेरी रोमांटिक पर्सन, वीनस की एनर्जी आती है, लग्जरी लविंग। 2 लकी पर्सन। 2 चंद्रमा की एनर्जी लेके आता है, इमोशनल भी है, इंट्यूटिव भी है, टेलीपैथिक एनर्जी होगी आप दोनों के बीच में। 4 राहु डिस्ट्रैक्शंस लेके आते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। लास्ट में नेम इनिशियल्स हम देखते हैं आपके पर्सन के। सो दीज नेम इनिशियल्स कैन बी फॉर बोथ। जो राइट पर्सन है एस ऑफ कप्स वाला, एंड जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो सही आपका डिसीजन है, मतलब जो इक्वल एनर्जीज नहीं डाल रहे हैं, एंड एक जो बहुत अच्छी एनर्जीज डाल रहे हैं। चलो, DYOO and R. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye.